हिमाचल में ईवीएम नहीं खराब है, पंजाब में ईवीएम नहीं खराब है। जहाँ वो लड़खड़ा जाते हैं वहाँ उनका ऐसे फुकरी बातें करते रहते, उनकी हैबिट है, ऐसे बातें बोलते रहते। हिंदू मुस्लिम को बराबर घर दे रही है, बराबर राशन दे रही है, बराबर पानी दे रही है। कहाँ पे है बताइए भेदभाव? राहुल गांधी को अमेठी और रायबरेली को देखना चाहिए, पूरा गंद मचा के रखा है। मोदी जी काम करते हैं तब मोदी जी को पब्लिक चाहती है। हसीन सपने देख रहे हैं और देखते रहेंगे जब तक बिल्कुल विनाश नहीं हो जाएगा कांग्रेस का, तब तक देखते रहेंगे। कटेंगे तो बटेंगे ये वाली बात कही, वो सबको कही है, पूरे भारत को कही है, पूरे भारतवर्षियों को कही है। हम धर्म की राजनीति नहीं करते, हम हिंदुस्तान में धर्म का परचम ऊपर लहराते हैं। उद्धव ठाकरे ने जो गद्दारी की थी जनता जान चुकी है। अरविंद केजरीवाल ने युवाओं को शराबी बना दिया था, और इसके सत्येंद्र जैन ने दवाइयों में कितना घोटाला किया था, और इसके मनोज सिसोदिया ने कितना शराबबंदी में घोटाला किया था। लेकिन यह बेबड़ों की सरकार है, इसने युवाओं को बेबड़ा बना दिया है, और जनता ने उद्धव ठाकरे को तमाचा मारा है। बटेंगे तो कटेंगे और एक है तो सेफ है नारा बाखूबी काम करता हुआ दिखाई दिया। झारखंड के अंदर जो है थोड़ा सा ये जो नारा था वो हल्का पड़ता दिखाई दिया, मगर उस दर की बात करी जाए महाराष्ट्र की तो वहां पर जो है जीत पक्की हो गई। कार्यकर्ता हमारे साथ बातचीत करेंगे भाजपा के, क्या कुछ कहने वाले मैडम? कटेंगे बटेंगे तो कटेंगे और एक है तो सेफ है नारा का जादू चला। ये सनातन है, ये कहीं बटने से नहीं रहा, ये एक है, एकता की डोर में बंधे हुए हैं, और ये सनातन है, भगवा लहरा रहा है। अब की बार दिल्ली की बारी है, महाराष्ट्र का रिजल्ट देख रहे हो, ये जय जयकार है। झारखंड का रिजल्ट भी देख रहे हैं, होता है थोड़ा बहुत इधर उधर, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वहाँ भी अच्छा रिजल्ट है। कांग्रेस ने भी फिर वार पलटवार करना चालू कर दिया है, वो बोल रही कि ईवीएम में खराबी है। हिमाचल में ईवीएम नहीं खराब है, पंजाब में ईवीएम नहीं खराब है। जहाँ वो लड़खड़ा जाते हैं वहाँ उनका ऐसे फुकरी बातें करते रहते, उनकी हैबिट है, ऐसे बातें बोलते रहते। क्या लगता है फिर अब जो महाराष्ट्र जो जीते हैं आप, वो सिर्फ जाके दिल्ली बाकी है? जैसे कोई मोदी खोजो जी दिल्ली बाकी है, अब दिल्ली के लिए। हाँ, अब की बार दिल्ली की बात से आ रहे हैं, और पूर्ण हमारे जितने भी हमारी युवा शक्ति है पूर्ण ऊर्जा के साथ काम करेगी। और महाराष्ट्र में जो जीत हुई है इससे सब साबित हो गया है, जितने भी लोग हैं सब मोदी जी के कार्यों से, उनकी जो भी उन्होंने योजना निकाली है उससे बहुत ही ज्यादा खुश हैं, और महाराष्ट्र में और ज्यादा विकास कार्य कर सके। झारखंड की बात करें तो झारखंड में तो कोई ये जादू काम नहीं कर रहा ना, एक ऐसा नहीं होता है किसी जगह कोई भी अगर जी जी मैम का थोड़ा मैम का ऐसा कुछ नहीं है। मैम का और ये सनातन है, ये जनता है, ये हिंदू है, ये सब जागा हुआ व्यक्ति है, ये कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं। हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है भाजपा बस। घर पर हिंदू मुस्लिम को बराबर घर दे रही है, बराबर राशन दे रही है, बराबर पानी दे रही है, बराबर सुविधा दे रही है। कहाँ पे है बताइए भेदभाव? ये तो बातें करते हैं ऐसे ही। और भी लोग हैं यहाँ पे, बातचीत करें। क्या नाम है भैया? मेरा नाम विष्णु ब्राह्मण है, और भारतीय जनता पार्टी का मैं प्रचारक कर रहा हूँ। और लेकिन ये महाराष्ट्र की जीत नहीं है, ये कार्यकर्ताओं की जीत है, माननीय नरेंद्र मोदी की जीत है, अमित शाह की जीत है, और महाराष्ट्र के करोड़ों जनता की जीत है। लेकिन उद्धव ठाकरे ने जो गद्दारी की थी जनता जान चुकी है, और जनता ने उद्धव ठाकरे को तमाचा मारा है। 288 सीटों में से 17-18 सीटें लेके आया है। क्या यह मुख्यमंत्री बन पाएगा बताइए? ये तो इससे तो बढ़िया एकनाथ शिंदे है, जो अपनी सरकार को बचाने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ रहा, और एक एनडीए की सरकार में एक अंग बन के रहा है। लेकिन अब दिल्ली की बार, महाराष्ट्र तो जीत लिया हमने, अब दिल्ली की बारी है, अब दिल्ली भी जीतेंगे। अरविंद केजरीवाल ने युवाओं को शराबी बना दिया था, और इसके सत्येंद्र जैन ने दवाइयों में कितना घोटाला किया था, और इसके मनोज सिसोदिया ने कितना शराबबंदी में घोटाला किया था। लेकिन ये ईमानदार नहीं है, कट्टर बेईमान है। दुनिया जान सकी है, दिल्ली की जनता जान चुकी है, ये कट्टर बेईमान है, और फरवरी में ऐसा भागेगा। ईमानदार कौन है? ईमानदार हमारे प्रधानमंत्री है। और देखिए झारखंड की जनता ने क्यों नहीं ईमानदारी दिखाई? झारखंड में सुनो, झारखंड की बात छोड़ो, महाराष्ट्र की बात करो। झारखंड में हम कह रहे हारे, हम पे गलती हुई है, उस गलती का प्रयास करेंगे।
आने वाले समय में हम भी जीतेंगे, लेकिन दिल्ली में तो हम जीतने वाले हैं और निश्चित ही पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। और आपने भी देखा होगा केजरीवाल कितना ढोंग रच रहा है, मुझको काम नहीं करने दे रहे, मुझको एलजी काम नहीं करने देगा, मुझको भारतीय जनता पार्टी ने काम नहीं कर। अरे वो मुख्यमंत्री बैठा है, अरे कौन रोकेगा? विकास के कामों को करना है, कोई ना करेगा। लेकिन ये बेबड़ों की सरकार है, इसने युवाओं को बेबड़ा बना दिया है। युवा भी समझ चुका है, लेकिन इसने कोई विकास नहीं किया। महागठबंधन में इसने भूमिका निभाई है और दिल्ली की सरकार ने विधानसभा चुनाव में क्या होने वाला है? विधानसभा में महासंग्राम होगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में पूर्ण बहुमत से बनेगी। चलिए, और भी लोग हैं हमारे साथ, बातचीत करें। क्या नाम अंकल जी आपका? राजेंद्र कुमार वर्मा। कहाँ के रहने वाले हो? मैं तो अभी प्रेजेंट टाइम में रह रहा हूँ राजीव चौक, कनाट प्लेस, ए ब्लॉक। अच्छा, हाँ। वहाँ पे तो सरकारी आवास है ही नहीं, वो तो सारा कमर्शियलाइज्ड है। कहाँ है अब वो कमर्शियल, मतलब किराए से रहते हैं। हाँ, किराए पे रहते हैं। हाँ। चलिए, दिल्ली की राजनीति के बारे में बात करेंगे तो क्या कुछ कहेंगे? दिल्ली जीतने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में से सरकार बनाएगी दिल्ली में। भाजपा के कार्यकर्ता हैं, इसीलिए भाजपा की बड़ाई कर रहे हैं, कोई काम भी कर रहा है? अरे काम कर, ये बताओ कि अभी जो अभी सरकार थी, इसने क्या काम किया बताओ? अभी जो सड़कें बनाई, शिक्षा करी, गलियों में कैमरे लगा दिए। गली में, अरे मैं जहाँ रहता था इतना पानी, सीवर पूरा भरा, अभी पूरी गंदगी भरी हुई है, साफ नहीं है। जाके अस्पतालों में देखो कितनी भीड़ लगी हुई है। क्या बात करते हैं? महाराष्ट्र में जीत हुई है। महाराष्ट्र में तो वो तो जीतेंगे क्योंकि मेहनत है। झारखंड में बहुत परसेंट देखिए ना आप। सुनिए, अभी जैसे हरियाणा जीते ना, महाराष्ट्र भी जीते, अभी दिल्ली भी। आप तो कह रहे हैं जीते 101%। स्टाम्प पे लिख के दे दूं आपको, स्टाम्प पे लिख के दे दूं, क्योंकि केजरीवाल से सब लोग नाराज। ये बताओ मुख्यमंत्री को नहीं, केजरीवाल महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ। महाराष्ट्र में आप बोल रहे हो जीत गए, संजय राउत बोल रहे हैं कि ईवीएम ने जिताया है उन्हें। जीते कि नहीं जीते, कहने दो जो कह रहे हैं, उनसे मतलब नहीं है। हमारा काम है करना, उनका काम है सुनना, और हम सुनते रहेंगे, कहते रहेंगे। अभी देखो हमारी जो है महाराष्ट्र की जनता से बहुत बहुत बधाई। हरियाणा को भी राहुल गांधी बोलते थे कि जलेबी खिलाएंगे, खिलाए जलेबी, खिलाए कहाँ है जलेबी? फिर नहीं तो राहुल गांधी की जलेबी का नहीं। अभी इटली आज लड्डू बांट रहे हो? आज लड्डू बटेगा। सुनिए, एक चीज बताएं, राहुल गांधी को अमेठी और रायबरेली को देखना चाहिए। पूरा गंद मचा के रखा है। तीन प्रधानमंत्री हुए भाई साहब, तीन प्रधानमंत्री हैं। कौन? इंदिरा जी हैं, नेहरू जी और राजीव जी। आज भी देखो पूरा कचरा है ना। पूरे चमन बना के रखना चाहिए, ऐसा बनाना चाहिए कि जैसे पेरिस है। और ये बाहर जाके उल्टी सीधी बात करता है। केजरीवाल ने बोला तो है। कहाँ केजरीवाल बोला है? केजरीवाल तो जाके देखो पूरी दिल्ली को पूरे गंद बना के रखा है, पूरा गंद बना के रखा। जाके देखो, जगह जाके देखो पूरे कितने कचरे हैं। कैसी बात कर रहे हो? हैं? और आने वाले समय में देखना क्या कहते हैं, चमन बना देंगे हर जगह। अब देखो विकास की गंगा बह रही है, और अभी जाके देखो मोदी जी काम करते हैं तब मोदी जी को पब्लिक चाहती है। चलिए, और भी लोग हैं यहाँ पर, उनको भी मौका दिया जाएगा। क्या नाम है सर? बड़े खुश नजर आ रहे हैं। रविंद्र शर्मा एमपी से, मुरैना से। अच्छा, गुलाल, आज खुशी का गुलाल कब लगाया जाता है? होली पे खुशी होती तभी तो लगाते हैं। आज होली हमारे लिए इस चीज की खुशी है कि एक तो जीत मिलती है, एक महाजीत मिली महाराष्ट्र में। ये जनता को आप कह रहे हो ना, कांग्रेस के लीडर है संजय राउत, वो तो मना कर रहे हैं, वो बोले ईवीएम ने जिताया। वो तो सपने देख रहे हैं, हसीन सपने देख रहे हैं, और देखते रहेंगे जब तक बिल्कुल विनाश नहीं हो जाएगा कांग्रेस का, तब तक देखते रहेंगे। वो तो कह रहे कि हमें यकीन ही नहीं हो सकता परिणाम जो आए। कहावत है कि अम्मा अभी तो हंस रही है, हंसना रही, अम्मा के दांत निकल गए, उनके दांत निकल चुके हैं। राहुल गांधी यहाँ भी तो कहता है हरियाणा में जलेबी की फैक्ट्री लगाएंगे। अभी ये नहीं पागल को ये नहीं पता कि जलेबी की फैक्ट्री बनती है कि जलेबी दुकान पे बनती है। जलेबी कहाँ है? वो जलेबी भाई नहीं दिख रही है। जलेबी भाई बोलती थी बीजेपी की 20 सीट आएंगे, मेरा नाम बदल देना। वो जलेबी भाई कहाँ है हरियाणा की? वो कहाँ है? वो जलेबी भाई ने नजर आ रही। धीरे पढ़ो, जनता इतनी समझदार हो चुकी है श्रीमान कि मतलब हम आपसे बहुत ज्यादा समझदार कि कहाँ वोट देना है। देखो तुम नारा काम कर गया ना। महाराष्ट्र में क्यों नहीं करा? झारखंड में? देखो झारखंड में क्यों नहीं करा, इसके बहुत बड़ा वजह है। उसकी ये वजह है कि घुसपैठिए। अरे ईवीएम का मतलब नहीं है, ईवीएम तो हमेशा से सही था, ये तो उनका रोना है।
वहां से क्या है, बॉर्डर पे जो क्रॉसिंग लाइन है वहां से घुसपैठिए इतने आ चुके हैं, फर्जी राशन कार्ड इतने बन चुके हैं, वोटर कार्ड इतने बन चुके हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं। धीरे बढ़ो, मोदी जी एक कानून बनाएंगे जिससे घुसपैठिए बाहर जाएंगे और वो सिस्टम बन जाएगा सही। वो तो कह रहे हैं कि परिणाम हमें चाहिए ही नहीं, है वाले है अच्छे नहीं है, हमें ऐसे की उम्मीद भी नहीं थी। कौन कह रहा है? कांग्रेस कांग्रेस कभी बोलती है कभी? ये तो ढोल नगाड़े बज रहे थे हरियाणा में। वो नटा रहता है, एक उनका टेप चलती है, जीत गए तब नहीं बोलेंगे, गूंगे हो जाएंगे, उनके मुंह में दही जम जाती है। और जहां वो हार गए तो ईवीएम या अन्य मुद्दे उठाते हैं, मुद्दे तो मुद्दाहीन हो गए हैं अभी तक। आप लोग बोलते हैं कि एक है तो सेफ है, राहुल गांधी तो किसी और चीज के ऊपर बोलते हैं ना, वो तो बोलते हैं मोदी और अडानी अगर एक है तो सेफ है। वो एक पप्पू है, उसको ये नहीं पता है कि लोकसभा में अंदर कैमरा लगी है, कहाँ आंख मारना चाहिए कहाँ नहीं मारना चाहिए है। ये कोई तरीका है उसका? उसकी बातों में मत चाहिए, उसमें और एक 12 साल के बच्चे में कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल कोई अंतर नहीं है। और पप्पू गांधी नहीं है, पप्पू खान है वो, ध्यान रखना। हाँ, आप भी देखिए धर्म की बातें बोल रहे हैं, फिर वो बोलते हैं मैं तो जनेऊधारी हूँ। वो बोले तो ठीक है, हमारे पिताजी का नाम माताजी शर्मा, उनके पिताजी का नाम हीरालाल शर्मा। तो एक पीढ़ी आती है ना, पीढ़ी कहाँ है उसकी बताइए हमको। ये बाद में तो रामायण में वाल्मीकि रामायण एक मंत्र लिखा हुआ है, कुलीन से संपर्क पंडित से मित्रता ज्ञात विचरण सम्मेलन कुरान विनिश्चिति। अगर हम तुम्हारा कुल खानदान सही है तो हमारा 7 जन्म तक बिल्कुल सेफ चलेगा, बिल्कुल एक लाइन से सेफ। जो कुल खानदान में कमी है तो सेफ कहां से चलेगी? राजनीति कब तक चलेगी? वो कहे तो ठीक, अगर बीजेपी कहती है तो गलत, वो फतवे जारी करवाए तो ठीक। अगर हिंदू इकट्ठा हो जाता है, मोदी जी ने, योगी जी ने कटेंगे तो बटेंगे ये वाली बात कही, वो सबको कही है, पूरे भारत को कही है, पूरे भारतवर्षियों को कही है। ये अलग मुद्दा बनाए। हाँ जी भाई साहब, क्या नाम है? मैं उधर को आ जाइए, मैं जरा सा ये सारा ले लूं, थोड़ा हैवी है। हैवी है। हाँ। जलेबी कहाँ गई? जलेबी नहीं, हर बार आपको अलग मिठाई खिला रहे हैं, इस बार लड्डू खिला रहे हैं। जलेबी कहाँ गई? पर फिर भी कहीं नहीं गई। जलेबी से क्या आप चीजें खिलाओगे? आपको खिलाएंगे, हम खाएंगे। मीठा तो खाने से मतलब है ना, अब चाहे जलेबी हो, इमरती हो, लड्डू हो या रसगुल्ला हो। जलेबी कहीं बेच तो नहीं दी? नहीं, क्यों बेचेंगे? बेच तो नहीं दी? नहीं, जिनको जानी थी वो जा चुकी। किस पे चली गई? वो सबको आप इशारा जहाँ दे रहे हैं वहां पे पहुंच चुकी है। थोड़ा 10-20 कदम और आगे जाएंगे तो पता लग जाएगा कि वहाँ जलेबी अंदर खाई जा रही है नहीं खाई जा रही, कहाँ दिवाली बन रही है, कहाँ होली बन रही है। किस किस को खिलाने वाले हैं? कितने किलो है ये? 11 किलो का लड्डू है जी। कहाँ से ये बना बनाया लेके आए हैं या बनवाया? ये कभी बना बनाया मिलता ही नहीं जी, ये जैसी स्पेशल जीत हम लोगों ने बनाई है उसी इस तरह से स्पेशल लड्डू बनवाया गया है। ये तो ईवीएम की जीत है, कांग्रेस बोल रही कि ईवीएम ने जिताया, ऐसे परिणाम तो हमने देखे ही नहीं, देखे क्या सोचे भी नहीं थे। कोई बात नहीं, तो कांग्रेस जितने जीते हुए स्टेट है वो ईवीएम से ही जीते हैं, उन सबसे रिजाइन कर दे, फिर आप और हम इस बारे में बात करेंगे। तो ये भी बात बोल देंगे कि झारखंड का जो ईवीएम है वो ठीक था, बाकी महाराष्ट्र का खराब था। वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, जहां जहां कांग्रेस की सरकार है गिनी चुनी, क्या वो अपने उस ईवीएम की वजह से उस स्टेट से रिजाइन करेंगे? क्या वो जीत भी झूठी थी उनकी? अगर वो जीत झूठी थी हमारी तो आप बताइए। राहुल गांधी को क्या कुछ? राहुल गांधी को कहूंगा कि जैसे आधे से ज्यादा कांग्रेस और इधर उधर की पार्टियां आ चुकी हैं हमारे साथ, आप भी आओ और थोड़ा सा आशीर्वाद प्राप्त करो और ऐसे 11-11 किलो के लड्डू खाएं भी और खिलवाएं भी। राहुल गांधी जी को भी जो है बीजेपी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। बिल्कुल कर लेनी चाहिए, क्या फायदा? देखिए, हर चीज की एक उम्र होती है और बेचारे इतनी मेहनत कर रहे हैं, फल प्राप्त हो नहीं रहा है। तो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल दी है। नहीं तो हम तो रहते ही मोहब्बत की दुनिया में है जी। हम तो नफरत जो फैलाते हैं उनको हटाने का काम करते हैं। आप लोग तो धर्म की राजनीति करते हो, आप तो नफरत फैलाते हो। हम धर्म की राजनीति नहीं करते, हम हिंदुस्तान में धर्म का परचम ऊपर लहराते हैं। तो हिंदू धर्म के ठेकेदार बने पड़े हो। कोई ठेकेदार नहीं है। क्या अपने धर्म की बात करनी ठेकेदारी होती है? धर्म को क्यों दबाते हैं? कोई नहीं दबाता। हम तो अपने धर्म को ऊपर करते हैं। उस धर्म को ऊपर करने में कोई नीचे दब रहा है तो कोई अपनी बात ऊपर रखने के लिए कोई तो नीचे जाएगा ही जाएगा। बातें जो मैंने बोली है मैंने नहीं बोली है, कांग्रेस ने बोल रखी है। कोई बात नहीं, कोई भी बोले, एक कार्यकर्ता के पास उस चीज का जवाब है। कार्यकर्ताओं तक बिल्कुल नहीं, आला कमान तक तो बाद में जाएगी, पहले सेनापति और सैनिक खड़े हैं उनके। कब तक खड़े हैं? जब तक जीवन है, जब तक खड़े हैं, जब तक हिंदुस्तान है, जब तक खड़े हैं, हिंदुस्तान की मिट्टी के लिए खड़े हैं।
झारखंड की हार पे क्या बोलेंगे? कुछ नहीं बोलेंगे, जीत और हार चलती रहती है। इस बार और मेहनत करेंगे और हर बार वहां भी जीत जाएंगे। कांग्रेस तो महाराष्ट्र के अंदर हार ही कबूल नहीं कर रहे हैं ना अपनी। कर लेगी, आज नहीं करेगी कल करेगी, जब ओथ लेंगे जब करेगी, करनी तो पड़ेगी। करनी तो पड़ेगी ही। तो अभी आपने देखा सुना तो यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता तुमसे बातचीत करी हमने, और बातचीत के उन्होंने साफ तौर पर यही कहा है कि अब राहुल गांधी को भी जो है भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेना चाहिए। अब देखने वाली बात यह है कि दिल्ली के जब चुनाव होंगे तब क्या कुछ रणनीतियां होगी। महाराष्ट्र और झारखंड के तो नतीजे सामने हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। दैनिक डिजिटल लाइव के लिए दिल्ली से अभिषेक सिंह।